वैसे तो रक्षक चाहे वो सीमा के हों या इस विशाल सृष्टि के, वे कभी नहीं सोते। उन्हें जगाने का यह उपक्रम भी बस अपने प्रेम तथा श्रद्धा भक्ति को उन तक पहुंचाने का एक माध्यम मात्र ही है। ओम साईं राम श्रोताओं, साईं कथाएं में आपका स्वागत है। आइए सुनते हैं साईं की प्रेरणा से मेरे द्वारा लिखित पुस्तक कलयुग में आए साईं के कुछ अंश। आपसे आग्रह है कि वीडियो को अंत तक अवश्य ही सुने। साथ ही लेख और मेरा वाचन पसंद आए तो कमेंट करके अवश्य बताएं। वीडियो को लाइक एवं चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। तो आइए शुरू करते हैं आज की रचना। आज प्रस्तुत है साईं की 4 आरती में से सबसे पहली आरती, जिसे काकड़ आरती कहते हैं। हमारे देश के लोग धर्मपरायण और ईश्वर भक्ति में विश्वास रखने वाले हैं। यही कारण है कि हमारे यहाँ अनेक देवी देवताओं की पूजा होती है, जिसके लिए अनेकानेक मंदिर भी बने हुए हैं। अपने आराध्य के लिए मंदिर बना उसमें उनकी मूर्ति स्थापित कर उनके प्रतीकात्मक रूप को अपनी आँखों से निहारना, आरती पूजन आदि करना भक्तों के मन को शांति प्रदान करता है। इस तरह तस्वीर या मूर्ति स्थापित करके की जाने वाली भक्ति उपासना को सगुण उपासना कहते हैं। सगुण उपासना में आरती का बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान है। यह परंपरा प्राचीन काल से चली आ रही है। यह भक्त और भगवान के बीच एक अंतरंग संबंध स्थापित करती है। हमारे यहाँ जितने भी मंदिर बने हुए हैं, उनमें से अधिकाधिक मंदिरों में पूजा अर्चना की विधि में थोड़ी बहुत अंतर हो भी तो मंदिर में स्थापित देवी देवता की आरती दिन में 2 बार ही किए जाने की परंपरा है। पहली सूर्योदय के बाद और दूसरी सूर्यास्त के बाद। वहाँ के स्थानीय लोगों तथा पुजारी की सुविधा के अनुसार समय में थोड़ा बहुत फर्क हो सकता है, पर संख्या 2 ही होती है। हाँ, कुछ सुदूर पहाड़ों पर बने खास मंदिरों में 2 से अधिक बार आरती होती है, पर उन देवी देवता के उस मंदिर में ही ऐसा होता है। श्रद्धावश यदि उसी देवी देवता की मंदिर किसी दूसरे स्थान पर बने तो फिर वहाँ वही सर्वाधिक प्रचलित विधि के अनुसार दिन में 2 बार आरती के नियम का पालन ही किया जाता है। एक साईनाथ का मंदिर ही है जहाँ 4 आरतियाँ होती है और यह प्रथा उनके देह काल से चली आ रही है। उनका प्रथम और प्राचीन मंदिर शिरडी में है, जहाँ साईनाथ प्रथम बार देखे गए और वहीं उन्होंने अपनी देह का त्याग भी किया। साईनाथ शिरडी गांव के एक टूटे फूटे मस्जिद में निवास करते थे, जिसका नाम उन्होंने द्वारका माई रखा था। इसी द्वारका माई में भक्तों के असीम भक्ति और आग्रह पर साईं ने अपनी आरती की अनुमति दी, जिसकी शुरुआत सन 1909 में हुई। सर्वप्रथम साईनाथ के कुछ अंतरंग भक्तों द्वारा मध्याह्न आरती की शुरुआत की गई। शुरू में इसका कोई निश्चित समय निर्धारित नहीं था। घंटे 2 घंटे का फर्क होता रहता था। हो भी क्यों ना, लोगों के पास खेती किसानी के परिश्रम युक्त 100 काम होते, फिर भी साईं के प्रति उनकी श्रद्धा उन्हें द्वारका माई में खींच ही लाती। उनका प्रयास होता, जब साईनाथ लेंडी बाग और अपनी नित्य प्रति किए जाने वाले भिक्षाटन की फेरी से लौटें, उसी वक्त उनकी आरती की जाए। ठीक उसी समय पर उनके भक्त इकट्ठे होकर पूरे भक्ति भाव में विभोर हो उनकी आरती करते। पहल यह संख्या थोड़ी कम रही। बाद के दिनों में तो इतनी भीड़ इकट्ठी हो जाती कि मस्जिद में तिल रखने तक की जगह नहीं बचती।
आरती के बाद बाबा को नैवेद्य अर्पण किया जाता, जिसे भक्तगण अपनी श्रद्धा और सामर्थ्य के अनुसार बड़े ही प्रेम तथा भक्ति के साथ अपने घरों से तैयार करके लाते। बाबा के भोजन ग्रहण कर लेने के बाद बाकी बचे भोजन को सभी भक्तों में प्रसाद स्वरूप वितरित कर दिया जाता। यह क्रम 1 वर्ष तक यूं ही चलता रहा। 1910 में साईनाथ की अंतः प्रेरणा और भक्तों के प्रेमवश सेज आरती और काकड़ आरती की शुरुआत हुई। उन दिनों बाबा एक दिन चावड़ी तथा एक दिन द्वारका माई में शयन किया करते थे, इसलिए ये दोनों आरतियां भी उसी क्रम में एक दिन चावड़ी तथा एक दिन द्वारका माई में होती थी। पर मध्याह्न आरती नियमित रूप से द्वारका माई में ही होती रही। कुछ वर्षों बाद धूप आरती की शुरुआत हुई। यह सूर्यास्त के वक्त की जाती है। ये चारों आरतियां जो उस वक्त शुरू हुई थी जब सद्गुरु साईनाथ अपने देहावतार के रूप में शिरडी में विराजमान थे, आज उनके समाधि के 100 साल से अधिक समय बीत जाने के बाद भी सिर्फ शिरडी में ही नहीं बल्कि पूरे विश्व में जहाँ कहीं भी उनके भक्तों ने श्रद्धा भाव से उनका मंदिर बनवाया है, पूरी तत्परता के साथ भक्ति भाव से इस 4 आरती के नियम का पालन करते हैं। इतना ही नहीं, इन 4 बार की जाने वाली आरती भी एक नहीं है, चारों आरतियां अलग अलग है। एक एक आरती बड़े ही श्रम और श्रद्धा पूर्वक कई कई पदों को जोड़कर तैयार की गई है, जिनके रचयिता भी अलग अलग कई भाग्यशाली लोग हैं, जिन्होंने बेहद भावपूर्ण ढंग से इन पदों को रचा है। यूं लगता है भक्ति के सागर में गहरे गोते लगा एक एक मोती चुन चुन कर एक एक शब्द को गढ़ा गया है, जिनका गायन करने या सुनने मात्र से ही मन अनायास साईं भक्ति में डूबकर आनंदित हो उठता है। हर आरती में पदों की गिनती भी अलग है। आइए आज सुनते हैं प्रथम आरती की चर्चा। प्रथम आरती, जिसे काकड़ आरती भी कहा जाता है, यह भोर के 5 बजे की जाती है। इस आरती में 14 पद शामिल हैं, पर ऐसा नहीं है कि मंदिर का पट खुला और सीधे साईनाथ की आरती शुरू हो गई। सर्वप्रथम सनातन धर्म के मतानुसार प्रथम पूज्य माने गए श्री गणेश जी की आरती होती है। उसके बाद श्री कृष्ण भगवान की आरती, फिर सृष्टि के संचालक कहे गए श्री विष्णु भगवान की आरती होती है, और सबसे अंत में आरंभ होता है श्री साईनाथ महाराज की 14 पदों अभंगों को शामिल कर तैयार की गई आरती। इस आरती की शुरुआत सन 1910 में हुई, जब बाबा एक दिन छोड़कर एक दिन चावड़ी में विश्राम करते थे। साईनाथ चावड़ी में रात्रि विश्राम के बाद जब अगली सुबह द्वारका माई लौटने लगते, भक्त चावड़ी में इकट्ठा होकर उसी वक्त पूरी श्रद्धा के साथ अपने सद्गुरु, अपने इस ईश्वर की आरती किया करते। इनमें 13 पद एवं अभंग शामिल है, जिनकी रचना साईं के 7 भक्तों ने मिलकर की है। एक पद जो 9वें स्थान पर आता है पारंपरिक है, जिन्हें मिलाकर 14 पद बनते हैं। उन 7 भाग्यशाली लोग जिन्हें सद्गुरु साईनाथ की भक्ति रस में डूबी हुई सुमधुर आरती रचने का सौभाग्य प्राप्त हुआ, उनके नाम इस प्रकार हैं। संत तुकाराम जी, जिन्होंने 2 पद लिखे, संत जनाबाई जी, जिन्होंने 2 पद रचे, संत श्री कृष्ण जानी भीष्म जी, इनका योगदान सबसे अधिक रहा, इन्होंने 5 पदों की रचना की है। संत नामदेव जी, इन्होंने भी 2 पदों की रचना की है। संत कवि दासगनु महाराज जी, जिन्होंने अपनी सरकारी नौकरी को त्याग कर साईं भजन को ही अपना जीवन ध्येय बना लिया था। मुनि श्रेष्ठ नारद जी की ही तरह साईं नाम का जाप करते हुए विचरण करना जिनके परम सुख का आधार था, इन्होंने भी 2 बहुत ही महत्वपूर्ण पद जोड़े।
चारों आरतियों में काकड़ आरती सबसे अधिक पदों के जोड़ से बनी लंबी आरती है। यह आरती भोर के शांत वातावरण में उस वक्त की जाती है जो सूर्योदय के आगमन का समय है। इन आरतियों में चाहे वह गणेश जी की आरती हो, श्री कृष्ण की आरती हो, श्री हरि की आरती हो या फिर साईनाथ जी की आरती की 13-14 पदों की आरती हो, हर आरती का अर्थ लगभग एक सा ही है। अपने आराध्य से निद्रा का त्याग कर अपने भक्तों को दर्शन देने की विनती। भाव है, हे साईनाथ, हम अपने दोनों हाथों को जोड़कर आपके श्री चरणों में अपना माथा रख रहे हैं। आकाश के पूर्व दिशा में सूर्य देव का आगमन हो गया है। अब आप भी निद्रा का त्याग कर दीजिए। हम सब पूरी रात आपके दर्शन ना पाकर आपके दर्शनों को व्याकुल हो रहे हैं। हमें दर्शन दीजिए और हमारे पाप संताप को काटिए, जो आपके दर्शन से ही संभव है। सुबह की इस आरती के साथ ही भक्तों द्वारा भावपूर्ण श्रद्धा से तानी गई साईनाथ की मच्छरदानी को हटाया जाता है। उसके बाद गोदावरी के पवित्र जल से बाबा के स्नान पूजन की प्रथा है। वैसे तो रक्षक चाहे वो सीमा के हों या इस विशाल सृष्टि के, वे कभी नहीं सोते। उन्हें जगाने का यह उपक्रम भी अपने प्रेम तथा श्रद्धा भक्ति को उन तक पहुंचाने का एक माध्यम मात्र ही है। यह आरती सुबह के ऐसे समय में की जाती है जब इंसान का तन मन ऊर्जावान होता है। ऐसे समय में एक दूसरे से मिलना आपसी प्रेम को प्रगाढ़ करता है। आरती के बाद सारे भक्तों द्वारा सम्मिलित उच्च स्वर में श्री सच्चिदानंद सद्गुरु साईनाथ की जय, ओम राजाधिराज योगीराज परब्रह्म साईनाथ महाराज की जय, श्री सच्चिदानंद सद्गुरु साईनाथ महाराज की जय, इस गगनभेदी जयकारे लगाए जाते हैं, जिसकी गूंज कानों द्वारा मन मस्तिष्क में समाकर भोर की इस बेला में एक नई ऊर्जा का संचार करती है। आज के लिए इतना ही। यह लेख और मेरा वाचन पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। पूरा वीडियो सुनने के लिए हार्दिक धन्यवाद। मिलते हैं फिर एक ऐसे ही वीडियो के साथ। इत उतना डोल मनवा साईं साईं बोल।